करूं, मैं ओपन एंडेड नहीं रखता हूं आपसे। मुझे लगता है कि मैं अगर पूछूं कि फर्टिलाइजर स्टॉक आपको कौन सा अच्छा दिख रहा है तो आप शायद कोरोमंडल का नाम लेंगे। और आज भी ज्यादातर समय तो कोरोमंडल ने लाल निशान में बिताया है और उसके बाद एक बढ़िया शार्प स्पाइक है लास्ट आवर के ट्रेड में। आप जरा कोरोमंडल पर व्यू दीजिए और इसके अलावा कोई और स्टॉक अगर आपको अच्छा लग रहा है श्रीकांत जी तो आप बोल सकते हैं उस पर। बिल्कुल। तो देखिए, कोरोमंडल फर्टिलाइजर तो वैसे काफी एक आई कैन से लीडर रहा है हमेशा फर्टिलाइजर इंडस्ट्री में या फर्टिलाइजर ग्रुप में। वो और वहां से हमें लगता है कि ये पर्टिकुलर स्टॉक वैसे ही ग्रेजुअली और बढ़ते हुए नजर आएगा और काफी ग्रेजुअली हमें लगता है कि 2800 के लेवल्स भी अचीव कर सकता है। बट अगर ब्रॉडर स्पेस की अगर बात करें तो यहाँ पे मुझे लगता है कि नेशनल फर्टिलाइजर एनएफएल यहाँ पे ही हमें फोकस करना है और ये लगता है कि इसमें थोड़ी सी और तेजी बिल्कुल बन सकती है। करंट लेवल्स 97 के करीब के है। बड़ा फॉल हमने देखा था, 170 के करीब ये स्टॉक था अभिषेक जी, और वहां से गिरते हुए स्टॉक 70 रुपए के करीब आया था। तो अभी ये थोड़ा सा रिट्रेसमेंट हमें नजर आ रहा है और ये रिट्रेसमेंट शायद और कंटिन्यू होते हुए हम मैक्सिमम 108 या 110 तक के लेवल्स भी देख सकते हैं। तो करंट लेवल से मैं यही कहूंगा कि काफी सिलेक्टिवली हमें इन स्टॉक्स में खरीदारी करनी है, क्योंकि क्या होता है कि फर्टिलाइजर स्टॉक्स में मानसून के आसपास एक तेजी मंदी होती है और उसके बाद वापस से कई महीनों तक हम एक साइडवेज एक्टिविटी देखते हैं। तो इसी वजह से हमें लगता है कि अगर ट्रेडिंग करना है तो विथ टाइट स्टॉप लॉसेस काम करें और गिने चुने स्टॉक्स में काम करें, सो दैट आपके पोजीशंस जो है वो आप कंट्रोल कर सको या मैनेज कर सको। नेफल को लेकर ये व्यू बिल्कुल श्रीकांत जी सही कह रहे हैं। ये मोटा मोटी 4-5 महीने होते हैं। आप सितंबर तक ऐसी खबरें सुनेंगे, मॉनसून के अपडेट्स आएंगे, सब्सिडी को लेकर सरकार की तरफ से कोई न्यूज़ आएगी और ये थोड़ा मोमेंटम बना रहता है। उसके बाद फिर थोड़े सुस्ती के दौर में चले जाते हैं फर्टिलाइजर वाले स्टॉक्स। तो एनएफएल 80 रुपए के भाव से हम एक तरफा तेजी देख रहे हैं। 96-97 के आसपास के प्राइसेस हैं और इसमें आपके लिए ट्रेड के मौके बन रहे हैं। चलिए 3:20 होने वाले हैं। फटाफट अपने एक्सपर्ट से समझते हैं कि बीटीएसटी या फिर एसटीबीटी कहां पर करना है। हरीश जी, शुरुआत आप कर लीजिए। आपको पहला प्रेफरेंस बताइए, आपकी नजर में कहां पर अच्छे मौके हैं? अभिषेक जी, अगर देखा जाए तो मार्केट तो अभी भी साइडवेज में ही है, लेकिन मुझे लग रहा है कि एक स्टॉक है जो पूरा बिल्डअप भी दिखा रहा है फ्यूचर्स में। तो लॉन्ग बिल्डअप दिखा रहा है, मुझे लग रहा है कि तेजी के साथ ही जाना चाहता हूँ मैं अभी भी। तो एमसीएक्स से मेरे हिसाब से मेरे रडार पे जो बाइंग का इंडिकेशंस दे रहा है, करंट लेवल्स पे बाई कर सकते हो। स्टॉप लॉस मेंटेन करना चाहिए 6350 का, और ऊपर के ओर मुझे लग रहा है कि टारगेट्स 6000 750 तक ऊपर एक्सपेक्ट कर सकते हैं। तो उसके लिए एमसीएक्स में बाइंग करना चाहिए, क्योंकि सेटअप भी बहुत सही बना रहा है और प्रीवियस हाई जो स्विंग हाई था उसका क्रॉस किया है अभी भी जस्ट रिसेंटली। तो मुझे लग रहा है कि पूरा सेटअप एमसीएक्स में बहुत सही बन रहा है बीटीएसटी के लिए। सर लगातार फोकस रेडार पर भी है एंड एज बीटीएसटी कैंडिडेट एमसीएक्स का स्टॉक चुन रहे हैं हरीश। श्रीकांत जी, आपकी तरफ से कोई बीटीएसटी एसटीबीटी ट्रेड्स? बिल्कुल। तो देखिए, मुझे लगता है हुडको जैसे हमारी एक प्रीफर्ड चॉइस है, वैसे ही एनबीसीसी ये भी हमें लगता है कि करंट लेवल से खरीदा जा सकता है। एनबीसीसी भी 116 के करीब है। काफी बड़ी रैली हमने देखी है, लेकिन अभी भी अगर आप देखें तो उसमें वॉल्यूम्स और प्राइस दोनों में मोमेंटम नजर आ रहा है और हमें लगता है कि ये स्टॉक कम से कम 122 या 123 तक के लेवल्स भी दिखा सकता है। तो एनबीसीसी को खरीदे 113 रुपए के स्टॉप लॉस के साथ। और साथ ही साथ मुझे लगता है कि यहाँ पे और एक स्टॉक है जिसमें थोड़ी तेजी बन सकती है, वो है सम्मान कैपिटल, जो तकरीबन 126 के करीब अभी ट्रेड कर रहा है। 123 रुपए के स्टॉप लॉस के साथ इसमें भी खरीदारी की पोजीशंस बनाई जा सकती है। बीटीएसटी के बेसिस पे भी इसे खरीदा जा सकता है। हमें लगता है कि ये स्टॉक एक बार वापस से 133 134 तक के लेवल्स दिखा सकता है। सीसी तो इनफैक्ट काफ़ी अट्रैक्टिव नज़र भी आ रहा है और इस वक्त अगर आप देखेंगे टेक्निकली हमारे एक्सपर्ट के रेडार पर हैं, 123 तक के टारगेट्स भी देख रहे हैं, मजबूती के साइंस हैं। लेकिन फंडामेंटली भी अगर आप देखें मल्टीपल बिजनेस अपडेट्स आते हुए दिखे हैं और कई सारे बिजनेस डेवलपमेंट्स जिसके चलते एनबीसीसी फोकस रेडार पर हैं। सो यहाँ से मोमेंटम जो है बिल्टअप हो रहा है और आगे भी तेज़ी पूरी तरह से जारी रहने के आसार इस वक्त नजर आ रहे हैं। सनी हाई, गुड आफ्टरनून। मार्केट में डायरेक्शनल पॉजिटिविटी अब भी बरकरार है, भले ही ऑन ट्रेडिंग सेशन बेसिस अगर देखें तो आज के सत्र में हम देख रहे हैं कि लिटरली एक रेंज में कामकाज